गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत कीमत प्रभाव का अध्ययन करेंगे, जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है। अर्थात यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं हो और उपभोग की जाने वाली दोनों वस्तुओं एक्स और वाई में से एक वस्तु की कीमत यदि स्थिर रहती है और दूसरी वस्तु अर्थात वाई वस्तु की कीमत स्थिर है और दूसरी वस्तु अर्थात एक्स की कीमत में यदि परिवर्तन होता है, तो उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली जो एक्स वस्तु की मांग मात्रा है उस पर जो प्रभाव पड़ता है उसे हम कीमत प्रभाव कहते हैं। अर्थात यदि उपभोक्ता की आय, उसकी रुचि और उपभोग की जाने वाली अन्य वस्तुओं की कीमतें समान रहे, तो एक वस्तु अर्थात x की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे कीमत प्रभाव कहते हैं। कीमत प्रभाव में उपभोक्ता की आय में कोई क्षतिपूरक परिवर्तन नहीं किया जाता। वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसका संतुलन, उसकी संतुष्टि में जो परिवर्तन होता है, तो वस्तु की कीमत के घटने पर वह एक ऊंचे उदासीनता वक्र पर होगा और यदि उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसके कारण वह नीचे के आईसी कर्व पर आ जाएगा। जैसा कि हम इस रेखा चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता की मौद्रिक आय और वाई वस्तु की कीमत स्थिर है और एक्स वस्तु की कीमत गिर रही है। तो जो हमारी प्रारंभिक कीमत रेखा है AB1, इस तटस्थता वक्र इसके IC1 पर आर बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में है और एक्स वस्तु की OQ1 मात्रा खरीदता है। लेकिन यदि कीमत गिर जाए तो कीमत रेखा AB2 हो जाती है और उपभोक्ता IC2 के S बिंदु पर एक्स वस्तु की OQ2 मात्रा खरीदता है। और जब एक्स की कीमत और भी गिर जाए तो उपभोक्ता AB3 कीमत रेखा पर IC3 के टी बिंदु पर एक नया संतुलन प्राप्त करता है, जहां पर वह एक्स वस्तु की OQ3 मात्रा खरीदता है। इस प्रकार आय के स्थिर रहने के बावजूद भी यदि एक्स वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता एक्स की अधिक इकाइयां खरीद के ऊंचे तटस्थता वक्र पर अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। लेकिन यदि इसके विपरीत यदि उसकी कीमत बढ़ जाए एक्स वस्तु की, तो एक्स की कम इकाइयां खरीदने से वह नीचे वाले तटस्थता वक्र पर आ जाएगा। अब हम ये देखें कि ये जो एक्स की कीमत में परिवर्तन से जो उपभोक्ता के विभिन्न संतुलन बिंदु है IC1, IC2, IC3 पर जो RST, ये जो विभिन्न संतुलन बिंदु है, यदि इनको मिला दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए, तो हमें जो एक कर्व प्राप्त होता है उसे हम कीमत उपभोग वक्र कहते हैं। कीमत उपभोग वक्र कीमत प्रभाव को प्रकट करता है, बताता है। जब उपभोक्ता की रुचि और मुद्रा आय स्थिर रहे तो एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उपभोक्ता द्वारा एक्स वस्तु की जो खरीदी जाने वाली मात्रा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताता है। अब हम देखें, जो हमारा कीमत उपभोग वक्र है उसके ढाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हम इन रेखा चित्रों में हम ये देख रहे हैं कि जब एक्स वस्तु की कीमत कम हो रही है और हमारा जो PCC कर्व है वह एक्स एक्सिस के समानांतर अर्थात एक हॉरिजेंटल लाइन के रूप में है, एक पड़ी हुई रेखा के रूप में है, तो यहाँ पर यह हमें दिखाई देता है कि एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मात्रा में वृद्धि हो रही है। अर्थात जो एक्स वस्तु है वो हमारी एक सामान्य वस्तु की श्रेणी में गिनी जाती है। दूसरा जो रेखा चित्र है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो PCC कर्व है, जो कीमत उपभोग वक्र है, वो पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। अर्थात यहाँ पर एक्स वस्तु की जो कीमत घट रही है तो
ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर एक्स वस्तु की मात्रा कम खरीदी जाती है, या यदि हम ये कहें कि यदि उसकी कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मात्रा अधिक खरीदी जाती है। अर्थात जो बैकवर्ड बेंडिंग है और पीछे की ओर ढाल है, तो हमें यहाँ दिखाई देता है कि जो एक्स वस्तु है वो न केवल घटिया है बल्कि वो असाधारण श्रेणी की इंफीरियर गुड्स, या जिसे हम बाद में पढ़ेंगे गिफिन गुड्स की संज्ञा दी जाती है। जो ये बताता है, ये जो गिफिन गुड्स हैं वो सामान्यतः हमारे मांग के नियम के अपवाद को बताती है। अर्थात यदि कीमत उपभोग वक्र क्षितिज के समानांतर है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो ये बताता है कि एक्स की कीमत घट रही है तो उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है, लेकिन जो वाई वस्तु की मात्रा है वो समान और स्थिर रहती है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। लेकिन वास्तविक जगत में यह आवश्यक नहीं है कि जो हमारा कीमत उपभोग वक्र है उसका जो स्वरूप है वो इस प्रकार का हो। जो हमारे कीमत उपभोग वक्र हैं, विभिन्न कीमतों पर उनके ढाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कभी सामान्यतः तो हमारा जो कीमत उपभोग वक्र है उसका जो ढाल है वो ऊपर की ओर बढ़ता हुआ हो सकता है, या फिर कुछ कीमतों पर उसकी जो आकृति है वो क्षितिज के समानांतर होती है, किंतु अनंततः वह ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, जैसा हम इस रेखा चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार का होता है। अर्थात कीमत उपभोग वक्र की जो आकृति है वो उसका जो ढाल है विभिन्न कीमतों पर भिन्न भिन्न पाया जा सकता है। जैसा हम एक और रेखा चित्र में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा कीमत उपभोग वक्र है वो वाई एक्सिस के समानांतर अर्थात एक वर्टिकल रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स वस्तु की कीमत कम हो रही है लेकिन उसकी मात्रा कम होती जा रही है और वाई वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो एक्स वस्तु है वो एक निकृष्ट या घटिया वस्तु मानी जाएगी। इस प्रकार कीमत उपभोग वक्र का जो ढाल है वो अर्थात उसकी जो श्रेणी है वो किस प्रकार की है, वस्तु सामान्य है, वस्तु घटिया है, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। धन्यवाद।